श्री महामती कहे अपनी रूह को और अर्श रूहान इन सुख सागर में झीलते आओ अपने वतन, आओ अपने वतन। महामती कहे अपनी रूह को। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबको प्रणाम जी चरणों में। श्री महामती कहे अपनी रूह को और अर्श रूहन इन सुख सागर में झीलते आओ अपने वतन। इस चौपाई में कितना प्यार छुपा हुआ है। इंद्रावती जी की आत्मा अपनी सखियों को कितना प्यार कर रही है। हे मेरी प्यारी रूहो, अपनी रूह को भी कह रही हैं और हम सब आत्माओं को भी कि इस सुख सागर में झीलते आओ अपने वतन, इस परम धाम में के सुख लीजिए और इन सुख के सागर में झीलते हुए अपनी आत्म को जागृत कीजिए, पर आत्म के सुख लीजिए, पर आत्म को भी देखिए। कैसे देखेंगे हम? ये चौपाई हमें चितवन की ओर लेकर के जा रही है। चितवन, चितवन किसे कहा गया? जब हम अपनी सुरता को इस माया से हटा करके उस परम धाम के मूल मिलावा में युगल स्वरूप की शोभा में लगा देते हैं, हमारी पूरी गुण अंग इंद्रियां माया से हट जाए, एक ही तरफ लगे, तब कह सकते हैं कि अब हमारी चितवन लगी। चितवन लगाने के लिए हम शहर ब्रह्मांड को छोड़ते हैं। शहर ब्रह्मांड को कैसे छोड़ सकते हैं? कम से कम जब हम चितवन करें, कोई भी संसार की चाहना हमारे दिल में नहीं आनी चाहिए, कोई संसार की बात हमारे दिल में नहीं आनी चाहिए। हम किस में डूबे? कहते कि जब चितवन करते तो 14 लोगों के ब्रह्मांड को हम छोड़ते। थोड़ा सा टाइम है इसलिए थोड़ी सी बात करूंगी। 14 लोगों के ब्रह्मांड को हम छोड़ते हैं। कैसे छोड़ेंगे? उसके लिए 14 लोगों की ब्रह्मांड की चाहना को हम छोड़ दें। हमें किसको रद्द करना है? 14 तबकों को। 14 तबक की एक भी इच्छा हमारे अंदर ना रहे। मोमिन किसे कहा गया? जो छोड़े 14 तबक, एक अर्श के साहिब बिना और करे सब तर्क। शहर ब्रह्मांड को हम छोड़ दें और किसको लेते हैं हम? आगे अक्षर का ब्रह्मांड, योग माया का ब्रह्मांड, उसको भी हमने छोड़ देना है। चुपाई भी आती है, मोमिन उज्जो जब करे पीठ देवे दो जहां को। दोनों जहां को हमें पीठ देनी, काल माया को भी पीठ दे देनी है और योग माया को भी पीठ देनी है। योग माया के ब्रह्मांड के अंदर ब्रिज की लीलाएं बहुत सुंदर दिखाई देती। ब्रिज की लीलाओं को हम देख रहे हैं, हमें इतनी अच्छी लगेगा कि यहीं देखते रहें, लेकिन हमने इसको भी पीठ दे देनी, छोड़ देनी। रास की लीला बहुत सुंदर हो रही है, जो हमने स्वयं की है ना, उन लीलाओं को हम देखेंगे, हमें उसको भी छोड़ देना। हमारी सुरता जब सर्वरस सागर से चल करके जमुना जी में, अब हम पहुंचेंगे सीधा जमुना जी में चल रहे। जमुना जी में हमने झीलना करना है। तो झीलना कब करेंगे हम? कब हम इश्क का श्रृंगार सजेंगे,
बिना इश्क ना होवे जागनी, इश्क के बिना तो हमारी जागनी भी नहीं होनी। इश्क तो चाहिए ना, प्रेम चाहिए। तो जमुना जी के ऊपर बने हुए हैं 7 घाट। 7 घाटों में पहले कौन सा घाट आएगा? केल का घाट। केल के घाट को हम देखेंगे तो केल का घाट हमें क्या सिखापन दे रहा है? काल माया योग माया को तो हमने छोड़ा, अब केल का घाट है। तो केल का जो वन है, केला आपने देखा होगा, वो कैसा होता है? चिकना होता है, कोमल होता है। राज्य को पाना है हमने, तो उसके लिए अपने दिल को कैसा बनाना पड़ेगा हमें? कोमल, केले की तरह। केला जैसे होता है ना कोमल, हम देखें कि हमारा दिल कोमल है? अभी हमारा तो दिल बहुत सख्त है, क्योंकि जब तक हमारा दिल कोमल नहीं होगा, उसके अंदर से विकार नहीं निकलेंगे, तो कैसे हमारी अंदर सेजा बिछेगी? सेज तो बिछा ही नहीं पा रहे हम, सेजा तो बिछानी पड़ेगी ना। बोलते तो जरूर हैं चपाई अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। तो कैसे राज्य कैसे आकर के बैठेंगे? किस दिल में बैठते हैं? कोमल तुम्हारे चरण। राज्य के चरण कैसे हैं? कोमल। छाती मेरी कोमल और कोमल तुम्हारे चरण। छाती मेरी कोमल का मतलब क्या है? छाती के अंदर जो मेरा दिल है ना, पहले तो इस जीव के दिल को कोमल बनाना पड़ेगा। जीव के दिल में इतनी विकार भरे हुए हैं, जब तक इसको साफ नहीं करेंगे तो कोमल नहीं होने वाला। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत, चेत सको सो चेतियो पुकार कहे महामत। इसलिए दिल को बनाना है हमने कोमल, तब राज्य की बैठक अवश्य ही होगी, चितवनी हमारी लगेगी। अब हमारा दूसरा घाट आ रहा है लिंबोई का घाट। लिंबोई का घाट जो है, लिंबोई कैसी होती है? नूर, पीला रंग, नूर ही नूर उसमें भरा हुआ। और नूर में जो नूर हम कह तो देते हैं कि नूर ही नूर है, नूर हमको किसको समझना शुरू कर देते हैं? एक लाइट को, रोशनी को, तेज को। क्या वो रोशनी जो है वो नूर है? सारा संसार उसी नूर कह देते हैं, रोशनी को देखते हैं तो हमें नूर का दर्शन हो गया। वो नूर जिसमें क्या क्या भरा हुआ है, कितने गुण हैं, सुगंधी है, गुण उसके देखिए, शीतलता है, कोमलता है, सौंदर्य है, आत्मीयता है, तेज है। उस नूर में बहुत ही गुण भरे हुए हैं। जब वो गुण हमारे अंदर आने शुरू हो जाए तो हमारा दिल अर्श बनेगा, हमारी सुरता उस परम धाम में पहुंचेगी। नूर नाम रोशन का दुनी जाने जो कर, ए तो जिद अंधेर की दुनी क्या जाने लदुनी बिगर। दुनिया भले ही इस नूर को रोशनी मानती है, क्योंकि उनके पास तारतम वाणी का ज्ञान नहीं है, पर हम उस नूर की परम धाम में हर चीज क्या है? नूर ही तो नूर है। नूर सागर है हमारा परम धाम में, नूर सागर जिसका रंग क्या है? सफेद है। उसके अंदर कभी पढ़ना नूर सागर ग्रंथ को, सागर ग्रंथ को, तो नूर के एक एक गुण के बारे में उसमें वर्णन लिखा हुआ है। इसलिए लिंबोई का घाट हमें बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा है। अब आ रहा है अनार। तीसरा घाट कौन सा है? अनार। अनार किसे कहते हैं? हम दाड़म को कहते हैं। दाड़म
दाड़म कैसा होता है? एक दूसरे के साथ मिला हुआ, दाने के साथ दाने मिले हुए हैं। हम मोल मिलावा में कैसे बैठी हैं? कैसे बैठी सुंदर साथ जी? दाड़म की कलियों की भांति। क्या सोचे यहां हम उस दाड़म की कलियों की तरह हैं? आज कहीं भी देखिए, समाज के अंदर भी देखिए, कहने को सब कहते हैं हम परम धाम की, लेकिन हमारे अंदर वो दाड़म वाला गुण है? किसी के अंदर भी? कोई जात पात में आपस में बटा हुआ है, कोई संप्रदायों में बटा हुआ है, कोई किशन प्रणामी, कोई निजानंदी, कोई आपापंथी, ना जाने कितने ही 72 फिरके लोग कहते हैं ना, मम्मा साहब के 72 फिरके। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सब सुंदर साथ के भी 72 फिरके बने हुए हैं। क्या दाड़म की कलियों का वाला हमारे अंदर गुण तो नहीं? जब तक वो गुण हमारे अंदर नहीं आएगा तो हमारी सुरता कभी भी परम धाम में लगने वाली नहीं। कैसे बैठी हम एक दूसरे को? ए मेला बैठा एक होए के, एक दूजी को लाग, आवे न निकसे इतते बीच हाथ ना उंगरी। जब हम परम धाम में मूल मिलावा में एक दूसरे के साथ अंग से अंग लगा करके बैठी हुई, उनको एक भी नहीं, दो नहीं कहा जा सकता। एक रूप, एक रंग, एक तन, एक मन, एक बोली, सब कुछ एक है। तो आज हमारे अंदर गुण तो आना चाहिए ना, दाड़म की कलियों भांते भाई। हम एक दूसरे के साथ प्रेम करें। चौपाई बहुत अच्छी लगती है मुझे। ज्यों ज्यों प्रीत होत है साथ में, त्यों त्यों होत मोही को सुख। ज्यों ज्यों विरोध बढ़त है साथ में, त्यों त्यों होत वाही को दुख। किसको दुख होता है? उन्हीं को। हम सब सुंदर साथ को वो दुख होगा परम धाम में। जब हम जाएंगे तो हम आंखें उठा करके नहीं देख पाएंगे। दुख लगेगा हमें आपस में, ये इससे मैं लड़ रही थी और ये मेरे साथ कैसे बैठी हुई अंग से अंग लगा करके। तो हमें परम धाम में किसी तरह से भी शर्मिंदा ना होना चाहिए। हम सभी सुंदर साथ को प्रेम करें, सभी। ये लश्कर सारा दिल का, सो सब दिल बरी चाहे। दिल अपना दे उनका, लीजिए जो चरणों तले पहुंच जाए। हम उस दाड़म से कुछ सीख लें। जब वो दाड़म का गुण हमारे अंदर आएगा तो हमारी सुरता परम धाम में अवश्य ही लगेगी। अब चौथा क्या है? अमृतवन। परम धाम में क्या है? जहां से हम निकल के जाएंगे ना, अमृतवन की रौंज पर, वहां पर पाट का घाट भी वहीं पर ही है सुंदर साथ जी। वहीं हमने झीलना करना। वहां पहुंचने के लिए हमारे अंदर माधुर्यता का गुण होना चाहिए। जाको नामई रसना कैसी मीठी हो सी हक, जिनकी जैसी बुजुर्ग की जुबा होत है तीन माफक। राज्य की जुबान कितनी मीठी है, तो हमारी जुबान भी कितनी मीठी होनी चाहिए। हमारे अंदर मिठास का कितना गुण होना चाहिए। जब तक वो माधुर्यता का गुण हमारे अंदर नहीं आएगा, कैसे सुरता लगेगी? इसलिए अगर हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कहला रहे हैं तो हमें किसी का अवगुण तो दिखाई देना ही नहीं चाहिए। सबके अंदर गुण दिखाई देने चाहिए। खुश होना चाहिए सबको देख करके, और सबसे इतना मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि मीठी जो जुबान है ना, वो कौन सा काम करती है? औषधि का काम करती है। और यदि किसी को तीर मार दिया जाए, किसी को ऐसी बात कह दी जाए जिसके दिल में जब तीर लगेगा ना, वो जल्दी से उठ नहीं पाते। आप चाहें भी, क्योंकि कहते हैं कि तलवार से जो घाव किया जाता है ना, वो तो फिर
पेड़ काटा जाए तो पेड़ तो हरा भरा हो जाएगा, लेकिन ये शब्दों के जो तीर है ना, वो कभी भी भरते नहीं, जीवन भर याद रहते हैं। इसलिए हमें किसी का दिल ना दुखाएं, सबसे प्रेम करें। प्रेम का गुण, माधुर्यता का गुण, यदि हम ब्रह्म सृष्टि कहला रहे हैं तो ये गुण हमारे अंदर आना ही चाहिए, ये माधुर्यता का गुण। जामुन, आगे क्या है? जामुन। जामुन का जो घाट है वो हमें क्या सिखा रहा है? जामुन का रंग कौन सा होता है? काला। और उसके अंदर क्या भरा होता है? रस। ये वाणी क्या है हमारे लिए? इलम का सागर है। और इसके अंदर ही क्या भरा हुआ है? प्रेम भरा। जब इस वाणी को, 14 ग्रंथों को हम अपने जीवन में उतारें, मंथन करें इस वाणी का, जब तक मंथन नहीं करेंगे सिर्फ पाठ ही रखते रहेंगे। हमने तो पाठ इतने पढ़ लिए, इतने पाठ पढ़ लिए। पाठ पढ़ने से कभी भी हमारी सुरता जागृत नहीं होने वाली। जब तक वाणी का मंथन करके उसके अंदर चलने का हम साहस नहीं करेंगे, चलेंगे नहीं, सिर्फ हमारी वाणी जो है किस में रह जाएगी? जुबा तक रह जाएगी। कदी कहनी कई मुख थे, बिन रहनी न होवे काम, रहनी रूप चावही, कहनी लग रही जा। यही कह रहे हैं कि वाणी जो है इसका मंथन करके, इसको रस जो है इसको अपने हृदय में उतारें। इस वाणी से हमारे अंदर वो प्रेम आ जाएगा, वो दर्द आ जाएगा, वो इश्क आएगा, तो हम धनी को मिल पाएंगे। जब तक वो अंदर इश्क जो है वो हमारे अंदर आएगा नहीं, तो हम कैसे धनी को पाएंगे? वाणी को पढ़ेंगे, वाणी को पढ़ते पढ़ते दिल में एक दर्द आना शुरू हो जाएगा। हे धनी, आपने इस वाणी में क्या क्या नहीं हमें दिया, इतना कुछ दे दिया। एक एक शब्द वाणी का किसका भरा हुआ है? रस का भरा हुआ है। उस रस को अपने जीवन में उतारना है हमने। वो प्रेम जब आ जाएगा तो धनी अवश्य ही हमें मिलेंगे, हमारी चितवन जरूर लगेगी। इसलिए जामुन के बाद नारंगी का घाट है। नारंगी के घाट में क्या है? सौंदर्य। उसमें इतना सौंदर्य भरा हुआ है, राज्य के एक एक अंग में जब हम डूबेंगे। सागर ग्रंथ में तो धनी ने अपनी शोभा श्रृंगार का वर्णन किया है। 3 बार राज्य ने अपनी शोभा का वर्णन किया, 2 बार श्यामा जी की श्रृंगार का वर्णन किया, 1 बार सुंदर साज जी का भी श्रृंगार का वर्णन कर दिया। और श्रृंगार ग्रंथ को जब हम पढ़ें तो श्रृंगार ग्रंथ के जब पढ़ेंगे तो धनी ने अपने एक एक अंग की शोभा का वर्णन करके हमें बताया। सागर ग्रंथ में तो अंगों की शोभा, वस्त्रों की शोभा, आभूषणों की शोभा है, लेकिन श्रृंगार ग्रंथ में एक एक अंग में कितनी सुख भरे हुए हैं, उनकी रचना के गुण कितने हैं, उनके श्रवण अंगों में कितने अंग सुख हैं, नैनों में कितने सुख भरे हुए हैं, उनकी खुले अंग, छाती का वर्णन सुनिए। पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा, अरे राजी, हम तो बस सोचते थे कि आपके ऐसे अंग हैं, ऐसे अंग है, ऊपर हार कैसे हैं, लेकिन राज्य के दिल में डूब करके नहीं देखा हमने। हमें राज्य के दिल में डूबना होगा, तब एक एक अंग का सुख मिलेगा। और राज्य के एक एक अंग में कितना सौंदर्य भरा हुआ है, उस सौंदर्य में हम डूब जाएंगे। एक एक अंग को पढ़ेंगे तो लगेगा उसका सौंदर्य उससे भी ज्यादा, उससे ज्यादा। ये सौंदर्य ऐसा है जो बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही, परम धाम में खटबड़ नहीं है। लेकिन जिस अंग की भी शोभा का वर्णन किया, उसका वर्णन और भी अधिक कर दिया, और सौंदर्य, और सौंदर्य, और सौंदर्य। और हमें अपने अंदर भी सौंदर्य लाना होगा।
हमारा दिल भी बहुत सुंदर होना चाहिए। किसी के प्रति कोई विकार नहीं, कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं, प्रेम ही प्रेम भरना चाहिए। सबके प्रति माधुर्यता भरनी पड़ेगी। हर अंग में डूबते डूबते हम जब चरणों को देखेंगे, उनके अंगों को देखेंगे, धीरे 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 इतना प्रेम आ जाएगा, हमारे अंदर इश्क आ जाएगा, तो धनी का दीदार हमें अवश्य ही होगा। अब 7वां घाट कौन सा है? 7वां घाट है बट का। बट का घाट हमें क्या शिक्षा दे रहा है? बट का घाट जो है, एक बट का घाट है, एक, बाकी उसकी क्या बड़ी हुई हैं? बड़वाइयां। बड़वाइयां जो है हमें क्या शिक्षा दे रही हैं? परम धाम के अंदर मार्फत में कौन है? सिर्फ राज्य। मार्फत में कौन है? राज्य। और लीला में क्या है? हकीकत में राज्य भी हैं, श्यामा जी भी हैं, सखियां भी हैं, अक्षर ब्रह्म भी है, महालक्ष्मी जी भी हैं, परम धाम के 25 पक्ष भी हैं। हकीकत की लीला होती है ना परम धाम में। वैसे देखा जाए तो कण कण में जब देखेंगे, मार्फत में जब डूब जाएंगे, तो थंब हमें थंब नजर नहीं आएगा। थंब भी हमें क्या? राज्य का स्वरूप। 7 घाटों को देखेंगे तो वो किसका स्वरूप है? राज्य का ही स्वरूप आपको दिखाई देगा। ये बट का घाट हमें उस मार्फत में डुबोने के लिए बता रहा है कि आपको किस में डूबना है? मार्फत में डूबना है। यहां राज्य अपने मार्फत के सुख देने के लिए हमें लाए हैं। हकीकत की लीला तो होती ही है परमधाम में, लेकिन उस मार्फत में यहां पर डुबोया जा रहा है। ये मार्फत में जब डूब जाते हैं, 7 घाटों का हम सुख लेते हैं। अमृत वन की रौंस पर चलते हुए, चांदनी चौक में हरे लाल वृक्ष की शोभा को देखते हुए 100 सीढ़ियां चढ़ करके धाम दरवाजे को पार करते हैं। धाम दरवाजा खुल जाता है। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा। जब हम इन तरह से अपना दिल बना लेंगे, इस राह पर चलेंगे, तो ये परम धाम का द्वार हमारे लिए खुल जाएगा और हमारी सुरता 28 धाम के चौक को पार करके, चारस चौरस हवेलियों को पार करके कहाँ पहुंचेगी? उस मूल मिलाप, उस धनी का दीदार हमें होगा। उस परम धाम में योगा स्वरूप श्यामा जी का दीदार होगा हमें। कैसा सिंहासन है, कैसे थंब है, कैसा चबूतरा है, कैसी गिलम बिछी हुई है, कैसे ऊपर चंद्रमा लगा हुआ है। राज्य के एक एक अंग में हम डूब जाएंगे। फिर हम कह सकते हैं कि अब हमारी चितवन लग गई। अब हम चितवन की तरफ डूब करके अपने धनी का हमने दीदार कर लिया। हमने अपने धनी को अपने धाम हृदय में बसा लिया। ये कहेंगे, तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर, महामती ए सुख क्यों कहूं, जो उदया मूल अंकुर। अब हमारा अंकुर जागृत हो गया। अब हमने जो पाना था सो पा लिया।